ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 जनवरी 2026। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। हम सभी आत्माएं परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ करने के लिए, कर्म करने के लिए। लेकिन कर्म कब ठीक होगा? आत्मा को जो चाहिए वो कर्मों का फल मिलेगा, माना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सिद्धि। जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था वो आपको मिला। जब वो फल मिलेगा उसके साथ आत्मा कनेक्ट होती है, स्वरूप फल के साथ कनेक्ट होता है तो आत्मा खुश होती है। तो आत्मा को लगता है यस, मैंने जो कर्म किया ठीक है, मैं खुश हूं। मैं भी खुश हूं, मेरे साथ जो भी लोग हैं वो भी खुश हैं, कर्मेंद्रियां भी खुश हैं, दुनिया भी खुश है। सब ठीक रहेगा तभी तो खुशी होगा ना। तो ऐसे यथार्थ विधिवत कर्म करने के लिए आप एक सैंपल हो। वर्तमान समय में भगवान जो ज्ञान देते हैं और कहते हैं उस विधि के आधार पर आपको धारणा करना पड़ता है और ज्ञान का एप्लीकेशन करना पड़ता है और बाबा को भी यूज करना पड़ता है, तब वो कर्म ठीक होगा। इसीलिए जो भी कर्म करना है, मैं एक एग्जाम्पल हूं, वो करके दिखाना है। जैसे बाबा कहते राजयोग लौकिक में रहते हुए साधना करना है। यस, लौकिक में रहकर देख लीजिएगा, बाबा के बच्चे हैं, घर को संभाल रहे हैं, सारा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लौकिक में भी खुश हैं, अलौकिक में भी खुश हैं, फाइनेंशियल इश्यू में भी खुश हैं, फिजिकल हेल्थ में भी खुश हैं, सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो ज्ञान का यथार्थ एप्लीकेशन होता है, साढ़े 5,000 साल में वो एक नियम बन जाता है, विधि बन जाता है। वर्तमान समय में आप जो कर्म करते हो वही द्वापर युग के बाद भगत आपका जो वर्तमान समय में आत्मा परमात्मा के साथ जो निराकार रूप में जो कर्म करती है, स्थूल रूप में वहां दिखाया जाता है। तो कोई भी कर्म कैसे करना चाहिए, लोग आपको देखें, आपको फॉलो करें। इसीलिए सदा ये समझ लीजिएगा, मैं एक जिम्मेदार आत्मा हूं। मैं जो करता हूं वो एक लॉ बन जाएगा। अभी समझ लीजिएगा, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, आने के बाद उनको कुछ परहेज कहना पड़ता है कि आप गुटखा मत खाना, स्मोकिंग नहीं करना। कोई कोई डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को टाइमली भोजन खाना, लेकिन खुद डॉक्टर को खाने को नहीं होता टाइमली भोजन, तो दूसरों को कैसे वो कह सकता है। इसी की कहानी है। गांधी जी के पास एक माता आई थी अपने बेटे को लेकर और कह रही थी मेरा बेटा तो बहुत शुगर खाता है, उनको थोड़ा समझाइएगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आइएगा। 1 हफ्ते के बाद आया तो उन्होंने शुगर में खाने से क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में कहा। तो माता ने पूछा, 1 हफ्ते पहले ही ये बात आप कह सकते थे ना? तो गांधी जी ने कहा, उस समय मैं खुद ज्यादा शुगर खा रहा था, मैं ही नियम फॉलो नहीं कर रहा हूं, दूसरों को हम कैसे कहेंगे? हम अमृत वेले बैठकर योग करेंगे, नींद करेंगे, दूसरों को कहेंगे कि आप नींद मत करो, वो कैसे अप्लीकेबल होता है?
आप गुस्सा करते हो और गुस्से के बारे में आप लंबा चौड़ा भाषण देते हो, लोग मानेंगे क्या? नहीं है ना। तो कहने का भाव है, बाबा जो ज्ञान देता है पहले अपने जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा, और अनुभवी बनकर आप जो करते हो वही 5,000 साल में सारा नियम विधि बन जाता है। इसलिए सोच समझकर हर कर्म ज्ञान के आधार पर विधिवत करना है। क्वेश्चन, हमने विधिवत किया है कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहता है आपने ठीक से किया तो लौकिक में, अलौकिक में, पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में, सेवा में, सोच में, चिंतन में, नींद में, हर जगह पर आपको सिद्धि मिलेगा। जो आपको संकल्प आता है ना ये करना चाहिए, वो साकार हो जाएगा। साथ में न केवल आपने किसी के प्रति शुभ संकल्प रखा, उनको भी साकार हो जाएगा, तो बाबा आपको यूज करने ही लगेगा। मेनली सुबह से शाम तक आपका हर कर्म खुशनुमा होगा, खुशी मिलेगी। आत्मा को खुशी कब मिलता है बताइए? तो कर्म का फल मिलने के बाद आत्मा को शांति, सुख, आनंद, चैन, सफलता मिलेगा, तब आत्मा को सिद्धि मिल जाएगा ना। वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं? पैसा कितना मिलता है, धन कितना मिलता है, शरीर को कितना मिलता है, मेरे बच्चों को कितना मिलता है, तो साधन को कितना मिल रहा है ये हम देख रहे हैं, लेकिन मालिक को क्या मिल रहा है, मालिक कितना सेटिस्फाइड है, ये नहीं देख रहा है। तो विधि ठीक होने से मालिक भी ठीक रहेगा, साथ में आपके साधन कर्मेंद्रिय भी ठीक रहेगा, कर्म भी ठीक रहेगा, और कर्म का फल भी यथार्थ रहेगा। इसलिए सुबह से शाम तक हर कर्म को चेक कीजिएगा, और हर कर्म करने के पहले उस समय पर अटेंशन से कीजिएगा। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। संगम युग, हम बाबा के साथ में है, संगम में हम जो भी कर्म करते हैं कल्प के लिए, बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, विधान बन जाता है आपको क्या करना है। हाँ, आप तो यहाँ निराकार में करते, वो वहां वो लोग स्थूल रूप में करते हैं। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आज मकर संक्रांति चल रहा है, राइट? हम क्या करते हैं? तिल, गुड़, ये सभी लोगों को बांटते हैं। ठीक है, कौन सा तिल बांटते हैं? व्हाइट कलर का तिल बांटते हैं ना। ब्लैक कलर का क्यों नहीं बांटते हैं? हाँ, जिंदगी में ब्लैक कलर का तिल यूज नहीं करते हैं क्या? करते हैं। किसमें यूज करते हैं? श्राद्ध में यूज करते हैं। क्यों? क्वेश्चन, वहां क्यों ब्लैक तिल यूज करते हैं, यहाँ क्यों व्हाइट यूज करते हैं? उसके लिए भी कारण है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अभी जो आप श्राद्ध करते हो, किनको करते हो? अपने दादा, माता, पिता जो आपसे भी बड़े हैं, लेकिन वो सभी आत्माएं विकारी होने के कारण विकार को ब्लैक में दिखाया जाता है। इवन आप में जितना विकार है, आपके बॉडी के पास, बॉडी की सराउंडिंग ब्लैक कलर का ओरा रहेगा। जितना वो पवित्र होता जाएगा आपका ओरा व्हाइट होता जाएगा। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो ब्लैक की तरफ चेंज हो जाता है ना, वही क्लीन होता है तो व्हाइट की तरफ क्लीन होता है, व्हाइट की तरफ दिखाई देता, व्हाइट इज पवित्रता। तो जो आत्माएं मरे हैं उनको श्राद्ध के लिए श्रद्धा से एक दिन उनको बुलाकर भोजन खिलाते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध। वो लोग विकारी रहने के कारण उस समय ब्लैक तिल को यूज करते हैं। लेकिन आज नया साल, नया साल के बाद नया त्योहार, हम यही कहते हैं यस, भगवान मिलने के पहले हम ब्लैक थे, लेकिन अभी योग करते 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 विकर विनाश के होकर हम अभी व्हाइट बने हैं, बन रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप भी व्हाइट तिल बने। तिल आत्मा का सिंबल, आत्मा के जैसे दिखता है ना, एक्चुअली आत्मा तो निराकार है लेकिन आत्मा के जैसे दिखता है। तो आप भी व्हाइट तिल बनिएगा, माना मन में भगवान का शक्ति, गुण, विशेषता धारणा कीजिएगा।
ओके, सिर्फ तिल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें गुड़ डालिए तो अच्छा लगता है ना। तो गुड़ है शिव बाबा। आत्मा और परमात्मा का मिलन, संगम। तो वर्तमान समय में आप लोग आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन में, वाइट, पवित्र, शुद्ध आत्मा बनकर शिव बाबा से जुड़ते हो, और शिव बाबा जो गुण है आप आत्माएं अनुभव करते हो। और आज के दिन सारे विश्व को ये जो तिल और गुड़ का, माना आत्मा परमात्मा का संगम का मिलन का भोजन, निराकार भोजन सारे विश्व को खिलाते हो। इससे वो आत्माएं खुश होते हैं, उनको तो वही चाहिए, राइट। तो इसके यादगार में मकर संक्रांति में व्हाइट तिल और गुड़ दिखाया है। इसका मतलब वर्तमान समय में आप जो निराकार रूप में करते हो वही स्थूल रूप में भी दिखाया गया है। तो आप एक एग्जाम्पल हो, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानते नहीं है ना। अपने को शरीर समझने के कारण स्थूल साधन द्वारा ही वो लोग त्योहार मनाते हैं। कोई कोई गुड़ के बदले क्या करते हैं, गन्ना देते हैं, माना ओरिजिनल फॉर्मेट, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी का जो आपका हर कर्म सारे कल्प में विधान बन जाता है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह अमृत वेले स्टार्ट होता है, नुमा शाम का योग स्टार्ट होता है, रात का वरदान का क्लास स्टार्ट होता है, जो भी जूम में द्वारा जो प्रोग्राम चलता है, तो उसमें हम पहले रहते हैं, फर्स्ट, एवरीडे अटेंड करते हैं, मैक्सिमम विदाउट एनी रीजन, प्रॉपर रीजन नहीं है तो हम चिट्ठी नहीं डालते हैं। तो हम एग्जाम्पल बनते, तो आप लोग भी क्या करते हैं, हाँ भाई जी पहले आते हैं तो हमको भी जाना पड़ेगा। मैं कभी कभी आता हूँ, कभी कभी नहीं आता हूँ, जब चाहिए छुट्टी डालता हूँ, तो क्या होता है, वही विधान बन जाता है ना। भाई जी कभी भी आते हैं, हम भी कभी भी आएंगे, कौन पूछने वाला है ना। तो हम स्ट्रिक्टली रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, साथ में रहने वाले आत्माएं भी ऐसे ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आप विधान को क्या करो, सेट करो, आप रचयिता हो ये समझ कर हर कर्म करो, इससे अलबेला पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। यस। जिस दिन मुझे प्रोग्राम अटेंड करने को नहीं होता है, उस प्रोग्राम को जो चलाते हैं उनको मैं फोन करके बता देता हूँ, देखिएगा आज मैं नहीं रहता हूँ, आप अवेलेबल है क्या। ऐसे ही जब जिस दिन को नहीं होता जिन लोगों को, वो हमको कहते हैं कि आज भाई जी हम नहीं रहेंगे। तो एक कर्म कैसे करना है उस विधि के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो। हर बात रिपोर्ट करना है, कोई भी कर्म हो। भोजन खाने के टाइम पर भगवान की याद में भोजन करना, जो भी है ना, बाबा का वाइब्रेशन देकर भोजन खाना, प्लेट में जो भी भोजन रहता है सब प्लेट क्लीन रखना। ऐसे हर एग्जाम्पल, आप जो कर्म करते हो वो विधान होना चाहिए, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही लॉ बन जाएगा ना। मैंने गलती किया तो वही गलती हो जाएगा, तो सभी लोगों को दुख मिल जाएगा, है ना। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेदार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। हर दिन हम जो कर्म करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सुख शांति क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म विधि से नहीं होता है। कर्म इंद्रियों को यथार्थ विधि से अप्लाई नहीं करते हैं। हर कर्म जो करते हैं आत्मा समझ कर नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, निमित्त होकर नहीं करते हैं। ये कारण से जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा, अटेंशन से, सीरियसली आप कर्म करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगा। सपोज आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो वैसा सिद्धि, सिद्धि माना क्या है, अंदर से आत्मा खुश होना चाहिए। बाहर से क्या होता है वो चिंता मत कीजिएगा, आपके पास कितना बिल्डिंग है, कितना जायदाद है, लोग आपको कितना गायन करते हैं, कितना पाव खींचते हैं, ये चिंता मत कीजिएगा।
हर कर्म करने के बाद आत्मा अंदर से कितना खुश है, और अंदर से योगी का जो लेवल है ना, स्पेशली बाबा के साथ का जो संबंध और जो योग का लेवल, वो इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए। वो हुआ, समझ लीजिएगा आपका जिंदगी ठीक है। तो ऐसे आप जरूर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। जैसे टाइगर पेपर में आया तो कोई उसको घबराएंगे नहीं, है ना। सच्चा टाइगर आपके सामने आ गया तो क्या हो जाता है? पसीना निकल जाता है ना। ऐसे ही भगवान आपके साथ में रहेगा तो माया भी पेपर टाइगर बन जाएगी। माना दिखाई देगा, टाइगर दिखाई देगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, गोद में बैठकर ब्रेड खा रहा है। एक कुत्ता आता है, भले भूखा है कुत्ता, भौ 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 करके आता है, क्यों? वो ब्रेड खाने के लिए। लेकिन जिसकी गोद में है माँ या बाप, उनको देखकर वो चुपचाप चला जाता है। सपोज वो बच्चा माँ की गोद में नहीं है तो क्या होगा? आकर उस बच्चे के ऊपर प्रहार करेगा, उसके हाथ से वो ब्रेड खींचेगा और उसके हाथ में घाव होगा। बच्चा रोने लगेगा, घबराने लगेगा, है ना। ऐसे ही सर्वशक्तिमान भगवान की गोद में आप होंगे तो माया को कैसे अटेंड करना है, कैसे उसके साथ युद्ध करना है, कैसे वो बीमारी को ठीक करना है, ये भगवान जानता है। इसलिए वो आत्मा को सदा प्रोटेक्शन मिलता है। तो माया आएगी तो भी पेपर टाइगर के रूप में आएगी, लेकिन उस आत्मा को उसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो चेक कीजिएगा, वर्तमान समय में माया आपके लिए पेपर टाइगर है या सच्चा टाइगर है? बीमारी आ गया, टेंशन आ गया, चिंता आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, ऐसे उसके असर में आते हैं क्या? डिटैच रहते हैं, उसके प्रभाव से डिटैच रहते हैं। खुद को चेक कीजिएगा। ओके। ओम शांति।